हेलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं 13 क्वेश्चन में भी फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो, सी लेवल से एक लाइट हाउस खड़ा है, उससे वो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टू शिप्स के लिए, एक पे 30 डिग्री और एक पे 45 डिग्री। देखो, पहले तो ये सी लेवल बनाया हमने, है ना, और उसके ऊपर ए और बी हमने ये लाइट हाउस बना दिया जो है 75 मीटर का। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इसी से एक कह रहा है कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक 30 डिग्री का बन रहा है। तो पहले हम 30 डिग्री का बनाएंगे, तो 30 डिग्री से ये बनेगा AD, और जो 45 डिग्री का बनेगा वो ये पूरा एंगल बनेगा। सिर्फ ये नहीं बनेगा, पूरा बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा एंगल बनेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन से टच करता हुआ एंगल बनाएंगे। ये नहीं कि आपने ये 30 डिग्री बना दिया और ये सिर्फ ये जरा सा 45 डिग्री बना दिया, नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। अब ये बन गया हमारा, इसको नेमिंग कर दी हमने, ए बी हमने टावर का दे दिया, सी हमारी एक शिप है, डी हमारी एक शिप है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। ये तो सही बात है कि हमने इसके आगे और पीछे बनाई है, बिहाइंड द सेम साइड। एक के पीछे एक बनाई हमने, एक शिप ये बनाई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, सी और डी का डिस्टेंस। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। अब देखो, ये वर्टिकल एंगल ये 45 डिग्री है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या है, 45 डिग्री ये वाला। ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट है ना। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल से, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, ना हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना बेस है। ये वाले एंगल को लेते हैं हम पहले, ABC, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हम यानी कि 10 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, इसलिए हमने 10 45 डिग्री लिया, और परपेंडिकुलर और बेस करना है, इसलिए हमने 10 थीटा लिया। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB है और बेस AC है, तो AB अपॉन AC हो गया। AB हमें फाइंड आउट है, AB तो हमें फाइंड पता ही है, और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो AC 10 45 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे, क्या होती है 1, और ये AC हमारा इक्वल आ जाएगा 75 मीटर के, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 75 मीटर। अब ये वाला एंगल लेंगे पूरा ABD, ये पूरा बड़ा एंगल लेंगे। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, अभी मैंने बताया था आपको कि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो 10, इसमें भी हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है ना, तो यानी कि यहाँ भी हम 10 30 डिग्री लेंगे। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में AD। अब जो AD है वो AC प्लस CD है। AC हमें फाइंड आउट है और CD हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं AD को, AC प्लस CD। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू डाली हमने 1/√3, AB की वैल्यू 75 और AD की वैल्यू AC प्लस CD। AC हमें फाइंड आउट ही है 75 प्लस CD। अब इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे CD की। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर आ जाएगा और ये 75√3 हो जाएगा। CD इधर रह गया, 75√3 माइनस 75 हो गया। अब ये इन दोनों में 75 कॉमन है, तो हम बाहर रख लेंगे और √3 माइनस 1 कर देंगे, तो हमारी CD की वैल्यू आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो अब हम लिखेंगे कि टू शिप के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 75√3 माइनस 1।